हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 10 की आपकी गणित के क्वेश्चंस हल कर रहे थे और उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या चीज़ें हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। और चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, निम्न पूर्णांकों के युग्मों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए और दर्शाओ कि एलसीएम गुणा के एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। उसका पहला पार्ट है आपका 26 और 91 यानी 26 और 91। इनके हम क्या निकालने हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। साथ ही साथ हमको क्या दर्शाना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर मल्टीप्लाई ऑफ द दीज टू डिजिट। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो देखिए हमको फैक्टर निकालना हमने सीखे थे। हमको इन्हें हल किससे करना है, अभाज्य गुणनखंड से। कौन से, अभाज्य गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन मेथड से हमको इनको सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इन दोनों के पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं और उसके बाद आगे देखेंगे कि एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 26 का फैक्टर करते हैं या 26 के गुणनखंड करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 26। अभी देखिए हमने कुछ रूल्स पढ़े थे डिविजिबिलिटी के, जो विभाज्यता के नियम पढ़े थे, उसी के अकॉर्डिंग हम करते चलेंगे। तो लास्ट में कितना आपके पास 6 है। जब लास्ट में 6 होता है तो कितने से डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होता है। तो आपको सीधे सीधे 2 से देना है ना। 13 2 जा 26। अब आपको पता है प्राइम फैक्टर 2 और 13 क्या है हमारे पास, एक प्राइम फैक्टर है। वो क्या है हमारे पास है, एक अभाज्य गुणनखंड है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, एक प्राइम फैक्टर है। तो जब हमने इसके गुणनखंड कर लिए है ना, अब हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि इसके बाद आपके पास और आगे नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है भाई 2 में भी केवल या तो 2 का भाग जाता है या 1 का भाग जाता है। इसी तरीके से 13 में भी केवल या तो 13 का भाग जाता है या 1 का ही भाग जाता है। तो जब हम इस तरीके की संख्याओं पर पहुंच जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं और वहाँ पर हम इसको आगे डिवाइड करना बंद कर देते हैं। अब दूसरा क्या हमारे पास 91, दूसरा क्या हमारे पास 91। तो चलिए अब देखिए कितने से आएगा आपका, ठीक है। तो ये कितने से आता है, आपने सबने वो पढ़ी है टेबल है ना, नियम भी बता रखे मैंने आपको। देखो 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में कितना है आपके पास 1 है। 3 से क्या होना चाहिए था, इन दोनों का एडिशन यानी 9 + 1। 9 + 1 कितना होता है आपके पास 10 होता है। तो 10 में 3 का डिवाइड पूरा नहीं जाता, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। 4 से क्या था, लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग पूरा जाना चाहिए और इसमें नहीं जाता, आपको पता है। 5 के लिए क्या था, लास्ट में कितना होना चाहिए आपके पास 0 या 5 होना चाहिए, तो वो भी नहीं है, वो भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कहाँ 6 से भी नहीं जाता था, 6 का नियम भी बता रखा है। उसके बाद अगली संख्या क्या आती है 7 का नियम भी बता रखा है। जब आप इसमें 7 का नियम लगाओगे तो आप देखोगे कि ये आपका 7 से डिविजिबल होगा। तो आप इसको देखो कितने से, 7 से। और आपको पता है 7 13 जा या 13 7 जा कितना होता है आपका 91। अब देखिए ये हो गया आपका, यहीं पर होगा। अब क्योंकि आपका 7 भी क्या है, एक, ठीक है, प्राइम फैक्टर है और 13 भी क्या है, एक प्राइम फैक्टर है। तो आप इसको यहीं पे करना बंद कर दोगे। अब देखिए उसके बाद जो मेन चीज़ें आती है आप सीखेंगे, ये सब चीज़ होगी। यानी इनको तो हमने प्राइम फैक्टराइज कर चुके हैं। इनको 26 को भी हमने इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया और 91 को भी हमने इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया, इसके अभाज्य गुणनखंडों में विभक्त कर चुके हैं। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, जब हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है, और जब एचसीएफ निकालना है तो पहले हम एलसीएम के सीखते हैं। तो देखो आप एलसीएम के लिए क्या करोगे, सबसे पहले जो आपका डिजिट दी कितने डिजिट के आपके 26, इसके जो फैक्टर आए उनको लिखोगे आप 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 हो गया। अब इसी तरीके से आप क्या लिखोगे 91, अगली जो डिजिट है उसके प्राइम फैक्टर लिखोगे। तो अगली डिजिट कितनी थी आपके पास, अगली डिजिट है आपके पास 91। तो 91 का कितना है आपके पास 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। तो सबसे पहले तो हमने इनके वो लिख लिए। चलिए अब हम निकालते हैं इनके एलसीएम। तो देखिए जब भी आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या याद रखना है, जो भी डिजिट होंगी हमारे पास जो भी डिजिट होंगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज़ करिए, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा मैं इनको क्या कर लेता हूँ, एक साथ लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी समझ में और अच्छी तरीके से आ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। इनको एक साथ लिख लेते हैं। चलिए ये तो हो गया आपका 26 का हो गया। अब हमारे पास कितना था 91 का था। तो जब हमने 91 के फैक्टर किए तो कितना आया हमारे पास 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, ठीक है। ये किसके लिए आप क्या कर रहे हैं, हम इनका एलसीएम निकाल रहे हैं। तो जब भी हम इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे इनके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेते समय हमको पहले तो देखना जो कॉमन नहीं है उनको तो आप सीधे सीधे लिख दो, जो कॉमन नहीं है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पर आपके क्या है 2 है
और नीचे वाले में कहीं भी 2 नहीं है, तो ये तो 2 तो आ ही जाएगा आपका सीधा, 2 की पावर 1 तो आ जाएगा। इनटू अब क्या है 7 भी किसी में भी कॉमन नहीं है, तो 7 की पावर 1 भी आपके पास सीधा सीधा आ जाएगा। अब अगली चीज़ क्या आपका देखिए जो कॉमन होता है 13 ऊपर वाले में भी 13 नीचे वाले में भी, दोनों को जो कॉमन है उन दोनों को मैंने क्या ले लिया। अब देखो यहाँ पर जो कॉमन नहीं है, ठीक है, जो कॉमन नहीं है उसको तो हमने सीधा लिख लिया। जो कॉमन है जब हम एलसीएम ले रहे होंगे, जब हम एलसीएम लिख रहे होंगे तो जो कॉमन होगा, कॉमन की मैक्सिमम पावर लेनी है, और दोनों में सेम है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 13 की पावर कितना लिख दोगे आप 1 ही लिख दोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब आप इसका एलसीएम निकालोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 1 मतलब 2, 7 की पावर 1 मतलब 7, 13 की पावर 1 मतलब 13, तो इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आप देखिए इनका मल्टीप्लाई करिए, आप इनका क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 2 = 14 इंटू 13। अब जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 13 और 14 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आपके पास, देखो 13 चौको 52 की 2 हासिल 5, 13 कम 13 और 5 कितना होता है आपका 13 और 5 18, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 182। तो यानी इसका कितना हो जाएगा आपके पास 182, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपके पास 182, ठीक है। देखिए तो जब भी चलो इसके बाद बताता हूँ आपको नेम, ठीक है 182। अब हमको क्या लेना है इसके बाद, इसका HCF लेते हैं, उसके बाद हम लेते हैं इनका HCF। तो देखिए HCF के लिए हमारे पास क्या करना है, देखिए LCM लेते समय तो हमने क्या करना है, जो कॉमन नहीं होंगे उनको लिख देना है, ठीक है, जो कॉमन नहीं होंगे उनको लिख देना है, और जो कॉमन होगी उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, जो कॉमन होगा उसका हाईएस्ट पावर लेनी है। HCF लेते समय हमारे पास हमने क्या देखना है, केवल जो हमारे पास दोनों संख्याओं में जो दोनों प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा होगा कॉमन आ रहा होगा उसको देखेंगे, और उसकी लोएस्ट पावर लेनी है। उसकी कौन सी पावर लेनी है, लोएस्ट पावर लेनी है। तो देखिए आपके 13 की पावर 1 13 की पावर 1 है ना, तो दोनों में क्या है 1 1 है, तो आप किसी को भी ले सकते हैं, आप चाहो तो इसे लो चाहे इसे लो। तो यानी HCF के लिए क्या आएगा 13 की पावर 1, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा आपके पास 13 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपके लिए मैं यहाँ पर रूल लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ आपके लिए मैं रूल लिख देता हूँ, उसके बाद आप समझिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया, चलिए रूल इसके बाद करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। तो देखिए अब हमें इतना हमारे पास LCM भी आ गया, HCF भी आ गया। अब हमें दूसरी चीज़ क्या दर्शानी है, LCM इंटू HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए LCM इंटू HCF, ठीक है, जो हमें प्रूव करना है, यानी LCM इंटू HCF बराबर कितना है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए LCM और HCF कितना है हमारे पास 182 इंटू 13, तो 182 इंटू 13 बराबर संख्याओं का गुणनफल, यानी कितना हमारे पास 26 इंटू 91। तो अब हम इन दोनों को चेक करते हैं, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हमारा LCM और HCF क्या निकला, सही निकला। अगर ये बराबर नहीं आते तो मतलब हमारा LCM और HCF निकालने में कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो चलिए हम चेक करते हैं इनका गुणनफल, है ना 182 इंटू 13। तो देखिए सबको आता होगा ऐसे मल्टीप्लाई, है ना, 3 2 = 6 हो गया आपका, 3 2 हो गया आपका 6, 8 3 = 24, यानी 8 3 24 की 4 हासिल 2, 3 ही कम 3 और 2 5, ठीक है। चलिए इंटू 2 1 = 2, 1 8 = 8, 1 1 = 1, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 की 3 हासिल 1, और ये कितना है हमारे पास 2 3 6 6 आया हमारे पास, ठीक है। ये दोनों कितना आ गया हमारे पास 2 3 6 6 आ गया। तो इसका मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया 2 3 6 6, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर ये भी इतना ही आता है तो मतलब हमने सही निकाला। अगर हमारे पास कुछ गलती होती है तो मतलब हमारा सही नहीं हुआ है, कहीं हमने गलती की है। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं, ठीक है। 9 1 इंटू 2 6, तो देखिए 6 1 = 6, 6 कम 6, 9 6 54, ठीक है, ये हो गया। 2 1 = 2, यानी 2 कम 2, 9 2 18, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 की 3 हासिल 1, है ना, 1 और 1 2। तो ये भी कितना आया हमारे पास, ये भी इतना ही आया हमारे पास 2 3 6 6। इसका मतलब हमारा क्या है, सही है। और यही चीज़ हमको इसमें कर रही थी। सबसे पहले हम क्या करना था, LCM और HCF निकालना था, उसके बाद ये चीज़ हमको प्रूफ करनी थी। तो चलिए ये चीज़ हमारी प्रूफ होगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट था, पहला पार्ट तो हमारा हो गया। अब देखिए आपके लिए मैं LCM और HCF निकालने के यहाँ पे रूल लिख देता हूँ, आप अगर कहीं पर कन्फ्यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपके यहाँ पर रूल लिख रहा हूँ, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं और फिर देखिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कंक्लूड करके रूल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो LCM, तो देखिए सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 5 10 और 92, 5 10 और 92, ठीक है, 510 और
92। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, और यही दर्शाना है। तो देखिए मैंने क्या बोला, जब भी हम एलसीएम लेंगे जब भी हम क्या लेंगे, जब भी हम एलसीएम लेंगे तो जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। दोनों में जो कॉमन आएगी ना, जो डिजिट, उसकी हाईएस्ट पावर। ठीक है, कॉमन की हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर लेंगे हम, कॉमन की हाईएस्ट पावर। और जब हम एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ में हम क्या करेंगे, जो कॉमन होगा कि क्या लेंगे हम, लोएस्ट पावर लेंगे, कि लोएस्ट पावर। और इसमें तो हम क्या देखते हैं, एलसीएम में हम क्या देखेंगे, कॉमन को भी, कॉमन और बाकी भी, ठीक है। जबकि हम जब एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ में हम केवल क्या देखते हैं, जो चीज़ कॉमन होती है, ठीक है, जो चीज़ क्या होती है हमारे पास कॉमन होती है, हम केवल उसी पर फोकस करते हैं। ठीक है, दो चीज़ याद रखिए, जब भी हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हम जो कॉमन होगी उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे, और कॉमन के अलावा बाकी चीज़ें भी लेंगे, है ना, जो उसके बाकी प्राइम फैक्टर आएंगे उनको भी लेंगे। जबकि हम जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेते समय हम केवल कॉमन की लोएस्ट पावर लेंगे, जो बाकी प्राइम फैक्टर होंगे उनको छोड़ देंगे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं होगा जब हम एलसीएम निकालेंगे। और जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करनी है, जो कॉमन होगी उसकी हाईएस्ट पावर प्लस बाकी जो डिजिट होंगी उनको भी हमें मल्टीप्लाई में कंसाइडर करना होता है। लेकिन जब हम एचसीएम लेते हैं तो हमें केवल कॉमन की लोएस्ट पावर को कंसाइडर करना होता है, बाकी जो प्राइम फैक्टर आए उनकी तरफ हम देखते भी नहीं है, उनका हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अब इसको ये दो रूल लिख दिए मैंने, जो हमने पहले क्वेश्चन से हमारे बने थे। अब इन दो रूल्स के बेस पे हम दूसरे और तीसरे क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका क्या कह रहा है, 5, 10 और 92 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और साथ ही साथ एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ये दर्शाना है हमें। तो देखिए, चलिए देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 5, 10 का प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए आपके पास लास्ट में 0 है, तो मतलब किसका जाएगा, 2 का जाएगा, है ना, 2, ठीक है। तो कितना जाएगा, 2 दूना 4, कितना बचा 1, 2 पंजे 10, कितना बचेगा 1, 2 पंजे 10, ठीक है, 2, 5, 5। देखिए अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा तो अलग से करके देख सकता है, 2, 5, 1, 0, ठीक है। तो अब देखिए 2, 2 जा 4, कितना बचेगा 1 और 1, 2, 5 जा 10, कितना बचा 1, कितना कैरी आया 0, ठीक है। तो 2, 5 जा 10। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से जिनकी समझ में नहीं आए वो अलग जाके कर सकते हैं। अब देखिए, अब अगला हमें क्या देखना होता है उसके पास, अब 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में कितना आ गया 5 आ गया। अब 3 का, तो 3 का रूल बता रखा आपको, इन सबको ऐड करिए, 5 + 5 + 2 यानी 5, 5, 10 और 2, 12। अच्छा, क्या 12 3 से पूरी तरह डिवाइड होता है, होता है। तो इसका मतलब पूरी की पूरी डिजिट भी कितने से डिवाइड हो जाएगी आपकी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए अब 3 से इसको डिवाइड करके देखते हैं हम, ठीक है। तो देखिए 3 है ना, 3 8 24, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, ठीक है। अब देखिए फिर 3 से जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि 8 और 5 13, 13 में नहीं जाता है, 4 का नहीं जाएगा, ठीक है। अब जाएगा 5 का, ठीक है, क्योंकि लास्ट में कितना आपके 5 और 0 है। तो देखिए 5 1 जा 5, कितना बचेगा 3 बचेगा, और 15 पंजे 5 पंजे 25, ठीक है। तो चला गया, किससे चला गया आपका 5, ठीक है, 5 से चला गया, ठीक है। अब कितने से जाएगा फिर अगले बार, देखिए कितना आएगा आपका 5 आया, लास्ट में 5 आया, तो इसका मतलब फिर कितना से जाएगा आपका, फिर आप किससे देके देखोगे, 5 से ही जाएगा आपका, क्योंकि अब पीछे नहीं जाना है ना। तो 5 3 से फिर कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका, सॉरी देखते हैं, यहाँ पे गलत हो गया, हमने थोड़ा मल्टीप्लाई गलत कर दिया यहाँ पे, डिवाइड, ठीक है। देखिए हम 85 में कर रहे थे, 85 में कर रहे थे हम 5 का, तो 5 1 जा 5, कितना बचेगा 3 और 5, है ना, और 5 7 जा 35, यानी यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 17 आएगा। तो इस तरीके से आपके इसके क्या हो गए, इसके प्राइम फैक्टर हो चुके हैं। अब चलिए, अब जब प्राइम फैक्टर हो चुके हैं इसके, तो आप देखिए क्या हो जाएगा आपका, अब हम इनको लिख देंगे, यानी 5 1 0 बराबर कितना है हमारे पास 2 × 3 × 5 ×
17। सबकी पावर कितनी आई हमारे पास 1। तो जब पावर 1 हो तो आप लिखो या ना लिखो, बात एक ही होती है। चलिए अभी हमारे पास 5 10 के प्राइम फैक्टर हो गया। अब उसके बाद हम अगले के प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। अगला क्या है हमारे पास, अगला हमारे पास 92। तो इसके प्राइम फैक्टर मैंने इधर लिख चुके हैं और इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 92 के फैक्टर करेंगे तो 92 आ जाएगा आपका। तो देखिए आपका सबसे लास्ट में 2 दिख रहा है तो सबसे पहले मतलब 2 से जाएगा 2, ठीक है। 2 4 जा 8, कितना बचा 1 2 6 जा 12, ठीक है। फिर कितने से आएगा आपका 2 से जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब क्या जाता है किसी में, नहीं जाता है। अब आपको पता है क्योंकि जो आपके पास 23 है, कल भी आया था हमारे पास एक क्वेश्चन, तो जो 23 है वो क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है। क्योंकि 23 में या तो 1 का भाग जाता है या कितने का जाता है आपका 23 का ही जाता है। तो मतलब 92 के जो हमने गुणनखंड कर दिया अभाज्य गुणनखंड, वो कितना है हमारे पास 2 गुणा गए 2 गुणा गए 23, ये हो गया हमारे पास। इन सब की पावर 1 1 है तो हम इनकी पावर 1 1 को लिखते नहीं है, इनको कंसाइडर नहीं करेंगे। चलिए अब हम क्या ले रहे हैं, एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले इन दोनों का क्या निकाल रहे हैं हम, एलसीएम। अब देखिए एलसीएम के लिए जो कॉमन है ना, इसकी पावर भी हो जाएगी यहाँ पे 1, इसकी पावर भी हो जाएगी 1। उसके अलावा देखिए ऊपर में कोई भी कॉमन नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर को देखेंगे। तो इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, यानी इन दोनों में से कितना आ जाएगा 2 की पावर 1 आ जाएगा। उसके अलावा मैंने क्या बोला, जो बचे हुए बाकी बचे हुए उन सब के आप मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो कितना हो जाएगा आपका इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, है ना। ये ऊपर के ये बचा हुआ था, ये बचा हुआ था, ये बचा हुआ था। अब नीचे वाले का कितना बचा हुआ, इंटू 2 इंटू 23। तो ये सारे बचे हुए। अब हम इन सब की क्या करके लेंगे, हम इन सब के हम ले लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सब के हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए इनके हम सब की मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 2 3 जा 6, है ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई को 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। और 5 2 जा हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, इंटू 17 और इंटू 23। तो चलिए देखिए 6 10 जा 60, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया आपके पास 60 आ गया। 60 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। वैसे तो देखो 17 छक्का 102, है ना। तो यानी ये 1220 हो जाएगा। लेकिन आपके लिए मैं अलग से करके दिखा देता हूँ। देखिए 17 इंटू 60, 0 की 0, 0 की 0, 7 छक्का 42 की 2, हासिल 4, 6 कम 6 और 4 10, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 1020 आ गया जब आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। तो यानी 1020 इंटू 23। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटू 23। तो चलिए यहाँ पे करके देखते हैं हम। 1020 गुणा गए 23, 3 0 की 0, 3 दूना 6, 3 0 की 0, 3 एकम 3 इंटू 2 0 की 0, 2 दूना 4, 2 0 की 0, 2 एकम 2, तो 0 6 4 2 3, यानी 23460, ठीक है। तो यानी जब हमने इन सब की मल्टीप्लाई करी तो इन सब की मल्टीप्लाई करके जो हमारा एलसीएम आया वो कितना आ गया हमारे पास 23460। ये तो क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम आ चुका है। अब उसके बाद एलसीएम के बाद हम क्या देखते हैं, फिर एचसीएफ देखते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी एचसीएफ की तरफ। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, एचसीएफ बराबर, तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपके पास रूल क्या लिखा है कि जो दोनों में कॉमन होगा उसकी लोएस्ट पावर को देखेंगे और केवल कॉमन को ही कंसाइडर करते हैं। बाकी जो होता है उसकी तरफ हम कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या था, ऊपर वाले में भी 1 2 कॉमन था और नीचे वाले में भी 1 2 कॉमन था। उसके अलावा ये 3 था, ये 2 था, ये कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर दोनों में कितनी है 1 1 है, तो दोनों की लोएस्ट पावर 1 यानी 2 की पावर 1 यानी कितना हो जाएगा 2, यानी तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चलिए, तो जो दूसरा क्वेश्चन था उसका 5 10 और 92 उसके एलसीएम और एचसीएफ निकल चुके हैं। एलसीएम आया उसका 23460 और एचसीएफ आया उसका 2। तो अब हम चेक कर लेते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर इंटू संख्याओं का गुणनफल, क्या ये सही है या गलत है। अगर दोनों बराबर आए तो मतलब सही, और गलत आए बराबर नहीं आए तो मतलब हमने कुछ गलती की है। तो चलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या क्या क्या थी हमारे पास 5 10 इंटू 92, और एलसीएम और एचसीएफ कितना है हमारे पास 2
3460 इंटू 2 बराबर 510 इंटू 92। तो चलिए चेक करते हैं। 2 0 की 0, 6 दूना 12 की 2 हासिल, 1 4 दूना 8 और 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी 46,920। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए 510 इंटू 92, 2 0 की 0, ठीक है, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10 इंटू 9 0 की 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 ना 5 9 जा 40, 5 9 जा 45, 0 2 9 6। तो देखिए आगे ना दोनों बराबर, 46,920 ये भी आ गया 46,920। तो इस तरीके से हमारे क्या आगे दोनों के दोनों बराबर आ गए हैं। इसका मतलब हमारा क्या है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों के दोनों हमने क्या किए हैं, सही की हैं। तो ये समझ में आई। तो आपको ये रूल याद रखना है, जब एलसीएम लेंगे तो हमें कॉमन की हाईएस्ट पावर लेनी है और बाकी जो बचे होंगे, जो बाकी गुणनखंड या जो बाकी प्राइम फैक्टर बचे हैं उनका हम एज इट इज़ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब हम एचसीएफ को कंसाइडर करते हैं, जब हम एचसीएफ निकालते हैं उस समय हम केवल क्या करेंगे, जो कॉमन होगा कॉमन की लोएस्ट पावर लेते हैं और जो कॉमन की लोएस्ट पावर आती है वही क्या होता है, उसका एचसीएफ होता है। बाकी जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। अब चलते हैं हम आपके आज के तीसरे क्वेश्चन पर, जो कि क्या होगा, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, एक बार मैं चेक कर लूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका 3 3 6 और 5 4, ठीक है, 3 3 6 और 5 4, 3 3 6 5 4। तो इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, और ये चेक करना है। तो चलिए पहले इनका प्राइम फैक्टर कर लेंगे। सबसे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास होती है, हमने क्या करना है, उनके प्राइम फैक्टर करके देखने। तो चलिए ये हो गया आपके पास 54। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपके, कौन सी, ना तो 0 होगी ना 1 होगी, कौन सी होगी, 2 होगी। तो यानी 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है, 6 है और यहाँ पे 4 है, 2 ही कम 2, कितना बचेगा, 1 बचा, 2 छक्का 12, 1 बचेगा, 2 8 16, ठीक है। जिनकी समझ में नहीं आ रहा वो अलग से चेक कर सकते हैं। 3 3 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 3 6 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 2 1 जा 2, कितना बचेगा, 1, फिर 3, ठीक है, 2 6 जा 12, 1 बचा 6, 2 8 जा 16, है ना। तो ये साधारण चीज़ें आती होंगी आपको, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करना, है ना। तो इसलिए आपको मैं सीधे सीधे करके बता रहा। अब देखिए फिर कितना है आपके पास, लास्ट में 8 है, मतलब फिर किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब कितने से जाएगा फिर आपका, फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर लास्ट में 2 है तो फिर किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आप देखिए अब 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि ना तो लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8, इनमें से कोई भी डिजिट नहीं है। यहाँ पे कितना आ गया आपका 1। तो 2 के बाद अगली स्टेप पे जाते हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा, हम 3 का चेक करेंगे। 2 + 1 कितना होता है, 3, और 3 1 जा 3, यानी अब कितना जाएगा, 3 7 जा 21। अब देखिए ये सारे के सारे क्या आ चुके हैं आपके पास, प्राइम फैक्टर आ चुके हैं, ठीक है। अब हम इस पर मूव करते हैं 54 पे। तो देखिए सबसे पहले लास्ट में 2 है तो 2 से जाएगा, ठीक है, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 7 जा 14। अब कितना आएगा आपका, अब 2 का तो जाएगा नहीं, अब किसका जाएगा, 3 का चेक करेंगे। 7 और 2 9, और 3 3 जा 9, है ना। तो यानी 3 का जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9। तो ये हो चुके हैं इसके प्राइम फैक्टर। चलिए अब हम इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम तो क्या लिखेंगे, इनके फैक्टर लिखेंगे। 3 3 6 बराबर कितना हो गया हमारे पास, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4। 2 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4, 2 की पावर होगी 4, ठीक है, इंटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, 7 ना, इंटू 3 की पावर कितनी है हमारे पास, 1, इंटू 7 की पावर कितनी है हमारे पास, 1। चलिए अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। जो हमारे पास क्या है, अगला है हमारे पास 54। तो 54 बराबर, ठीक है, 2 की पावर कितनी है हमारे पास, 1, इंटू 3 की पावर कितनी है हमारे पास, 3 की पावर होगी आपके पास 3। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम के लिए मैंने आपके पास क्या क्या, दोनों में क्या है, यहाँ पर भी 2 है, इधर भी क्या है आपके पास
2 है। तो एलसीएम के लिए हमें कौन सा कंसाइडर करना है, जो दोनों में कॉमन की क्या होगी, हाईएस्ट पावर होगी। तो दोनों में कॉमन की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 4, यानी ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 4 इंटू 3, यहाँ पर भी यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 3, तो इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। और इंटू क्या है, जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको एज इट लिख देंगे, तो इंटू 7 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। 2 की पावर फॉर्मूला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 की पावर 3 का मतलब इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब सब हम इन सब की मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16 हो जाएगा आपका, है ना, 16 ये हो गया आपका, ठीक है, इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और इंटू 7, ठीक है। तो ये सब आ गया। अब हम इन सब का मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो देखिए, ठीक सबसे पहले तो इसका कर लेते हैं हम, ठीक है, 27 इंटू 7, 7 7 जा 49, तो 9 आ जाए आपका 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, यानी 189, यानी जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 189, 16 इंटू 189। तो चलिए 189 इंटू क्या कर लेते हैं हम 16, ठीक है, 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 8 छक्का 48 और 5 53, ठीक है, 3 हासिल 5, 6 कम 6 और 5 11 गुणा गए 1 नमा 9, 1 अठा 8, 1 ही कम 1, तो 4, 9 और 3 12 की 2 हासिल 1, 8 और 10 की 0 हासिल 1, कितना आ गया आपके पास 3024, कितना आ गया ये हमारे पास 3024। तो यानी जब हमने इन सब का मल्टीप्लाई करा तो इन सब का मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास इनका एलसीएम आया कितना आ गया 3024। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो एलसीएम आया कितना आया हमारे पास 3024 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास एलसीएम। अब एलसीएम के बाद हमने क्या देखना है, अगला एचसीएफ देखना है। क्या देखना है हमने, एचसीएफ लिखेंगे। तो जब हम एचसीएफ लिखेंगे तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला, जो दोनों में कॉमन होगा उसकी लोएस्ट पावर। तो कॉमन क्या क्या है हमारे पास, ठीक है, देखिए एक तो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो 2 चीज़ें कॉमन है हमारे पास यहाँ पे, एक तो क्या 2 कॉमन है, एक क्या है 3 कॉमन। तो मैंने क्या लिखा हुआ, जो क्या होगा एचसीएफ में जो कॉमन होगा, कॉमन की लोएस्ट पावर, तो यानी 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, इन दोनों में किसकी पावर कॉमन है, मतलब कौन सी पावर लोएस्ट है, तो 2 की पावर 1 लोएस्ट है, क्योंकि 2 की पावर 4 यानी तो हाईएस्ट पावर होगी 2 की और ये लोएस्ट पावर, यानी 2 की पावर 1 हो जाएगा इनटू। अब क्या हमारे पास अगला 3 भी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आपके 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3, तो दोनों पावर में कौन सी पावर लोएस्ट है, 3 की पावर 1 लोएस्ट है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके 3 की पावर 1 यानी 2 की पावर 1 यानी 2, 3 की पावर 1 यानी 3, ठीक है। तो 3 2 जा 6, तो इनका एचसीएफ कितना हो गया 6 हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा आपका संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या क्या क्या है हमारे पास 3 3 6 इंटू 5 4। तो चलिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी एलसीएम कितना है हमारे पास 3024, एचसीएफ आया 6, ठीक है। तो चलिए पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या ये इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए 6 चक्कू 24 की 4 हासिल 2, 6 दूना 12 और 2 14 की 4 हासिल 1, 6 0 की 0 यानी 14 का 14, 6 3 18, यानी कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास 18,144। तो चलिए अब इसको इधर चेक करके देखते हैं, 3 3 6 इंटू 5 4, ठीक है, 6 चक्कू 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 की 4 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13 गुणा गए 5 छक्के 30 की 0 हासिल कितना हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है, 5 3 15 और 3 18 की 8 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11 की 1 हासिल 1, 6 7 और 1 8 और ये नहीं, तो ये भी कितना आ गया आपके पास 18,144। तो यानी ये क्या हो गया हमारे पास, दोनों के दोनों क्या आ गए बराबर आ गए। इसका अर्थ ये क्या हुआ हमारे पास, जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला वो एलसीएम और एचसीएफ क्या था हमारा एकदम ठीक था। तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, सबसे पहले आपको आज जब भी एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आएगा तो आपने क्या करना है, उनका प्राइम फैक्टर करना है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपने इनको पावर के रूप में लिखना है। और जब भी आप एलसीएम लोगे तो आपने क्या लेना है, जो
कॉमन होगा, दोनों में कॉमन में वो डिजिट ली जाएगी जिसकी पावर क्या होगी, हाईएस्ट होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 थी और 2 की पावर 1 थी, तो दोनों में कौन सी हाईएस्ट पावर ली हमने, 2 की पावर 4 ली एलसीएम लेते समय, और बाकी जो भी डिजिट हैं उनको उस तरीके से लिख देना जो कॉमन नहीं होंगी। और जब हम एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ में हमने क्या लेना है, जो कॉमन होंगे दोनों में कौन से वाले को लेना है, जिसकी पावर क्या होगी, लोएस्ट होगी। ठीक है, तो यही था आज का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अगर आपकी समझ में कहीं पर नहीं आता है तो आप बेझिझक मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए।